अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अमेरिका में जब आप नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हैं उससे पहले इंटरनल मेडिसिन करते हैं। अब यानी आप इंटर्निस्ट होते हैं, फिजिशियन होते हैं। तो मुझे इंटरनल मेडिसिन का बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। क्योंकि एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट आप इतना बिजी हो जाते हैं कि आप फिर उस तरह के पेशेंट ज़्यादा देखते नहीं हैं। आप देख सकते हैं, आपको पूरी कमांड होती है, आप कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो जो जितने भी मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन के फिजिशियन से रिलेटेड है, उन सब में हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है। डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ देम। डायबिटीज़ के बारे में हमें ज़्यादा इसलिए भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है किडनी डिजीज़ की। तो उसकी मैनेजमेंट और इस तरह की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आज मुझे किसी पेशेंट ने ऐसे ही कहा कि डॉक्टर साहब आप हीमोग्लोबिन A1C पे भी वीडियो बनाएं। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हीमोग्लोबिन A1C है क्या? तो हीमोग्लोबिन आपके जो खून के सुर्ख ज़रात हैं ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करती है, जो ऑक्सीजन आपके पूरे जिस्म में लेके जाती है। तो A1C एक स्पेशल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी ये हीमोग्लोबिन वो वाली है जिसके साथ ग्लूकोज या शुगर अटैच हो जाती है। अब इमेजिन करें कि आपके ब्लड में शुगर है और वो शुगर जितनी ज़्यादा होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ उतनी खुद ही अटैच हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा फिर ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होगी जिसके साथ ग्लूकोज अटैच है, जैसे जैसे शुगर का लेवल बढ़ेगा, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन A1C भी बढ़ जाएगी। तो दूसरी बात है कि रेड ब्लड सेल जो खून के सुर्ख सेल खुलिए होते हैं, उनकी आप समझिए कि उम्र तकरीबन 3 महीने होती है। तो ये आपको 3 महीने का रिकॉर्ड बता देती है। ये 3 महीने में आपके जिस्म में जितनी शुगर, ग्लूकोज ब्लड में रहा होगा उसका आपको एक अंदाज़ा करा देती है। अदरवाइज़ तो 3 महीने आप शुगर चेक नहीं कर सकते, मेजॉरिटी लोग नहीं करते। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो अगर किसी बंदे को शुगर हुई है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसमें ज़्यादा गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप जो हीमोग्लोबिन A1C है इसको 7% से नीचे रखें। 7% से नीचे रखने से हार्ट अटैक, गुर्दों के मसले, स्ट्रोक्स, इस तरह की चीज़ें काफ़ी कम होती हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये डायग्नोसिस में, तशख़ीस में। नॉर्मली 5.7% से अगर ये नीचे हो तो इसको हम कहते हैं कि नॉर्मल है, यानी 5.7% हीमोग्लोबिन A1C उससे कम नॉर्मल है। 5.7 से 6.4% तक अगर किसी की हो तो ये प्री डायबिटीज़ है, ये बॉर्डर लाइन शुगर है। और अगर किसी की 6.4% से भी ज़्यादा हो, यानी 6.5% या उससे ज़्यादा हो, तो इसको आप आराम से कह सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ हो गई है, इसको शुगर हो गई है। अब ये बॉर्डर लाइन उसमें नहीं रहा। शुगर को डायग्नोज करने का ये भी तरीका है कि आप फास्टिंग ग्लूकोज चेक कर लें। अगर वो 126 से ज़्यादा है 2 टाइम्स तो वो भी डायबिटीज़ है। लेकिन वो कभी कभार फिंगर स्टिक से चेक करनी मुश्किल है, और दूसरा ये कि ये थोड़ा कन्वीनियंट मेथड है। फिर नॉट ओनली ये तशखीस में हेल्प करता है बल्कि ट्रीटमेंट, इलाज में भी हेल्प करता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें इतना रिलायबल नहीं होता, जैसे अनीमिया है किसी को, या इस तरह की कोई और कंडीशन हो सकती हैं। तो इसकी बहुत अहमियत है। अगर 3 महीने का आपका मरीज़ है, उसने नहीं भी ग्लूकोज अपनी शुगर चेक किया, ब्लड शुगर लेवल वो ग्लूकोमीटर से जैसे करते हैं, तो सिर्फ इस एक टेस्ट को देख के आपको पता चल जाता है कि उसकी शुगर पिछले 3 महीनों में कैसी कंट्रोल रही है। अगर सपोज करो कभी उसकी शुगर नीचे आती है, कभी ऊपर आती है, वो शुगर के लेवल्स के बारे में, एक लेवल के बारे में तो नहीं बताएगा, लेकिन 3 महीने की एक एवरेज आपको बता देगा। अगर आप कहते हैं जी मेरी शुगर बहुत ज़्यादा होती है और आपका हीमोग्लोबिन A1C कह रहा है कि ये 6.5% है, यानी 7 से कम है, तो मैं कहूँगा कोई फिक्र की बात नहीं है। आपकी शुगर कभी कभार ज़्यादा होती है, ज़्यादा टाइम ठीक रहती है। या आप कहते हैं जी मेरी शुगर बार बार ड्रॉप करती है और मैं हीमोग्लोबिन A1C देखूँ तो वो 10% हो, तो मैं कहूँगा आपकी ड्रॉप नहीं करती, आपकी एक्चुअली शुगर ज़्यादा है। कभी कभार ड्रॉप करती है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा रहती है, तो फिर उस लिहाज से हम दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं और आपकी हीमोग्लोबिन A1C बेहतर हो जाती है। कभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देते हैं, कभी गोलियाँ या दवाइयाँ देते हैं। तो ये बॉटम लाइन है हीमोग्लोबिन A1C की।
ये खून के रेड खुलियों में एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसके साथ अटैच हुआ ग्लूकोज है जिसको हम मेजर करते हैं, तो पिछले 3 महीने के एक एवरेज ग्लूकोज आपको बता देता है। तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसके लिए फास्टिंग होना ज़रूरी नहीं है, ये रैंडम भी हो सकता है। जैसे मैं भी अपनी चेक करूँ, जितनी आएगी मैं बता सकता हूँ कि मेरा शुगर का कंट्रोल कैसा है। थैंक यू वेरी मच।